हम सभी इंसानों की कुछ ना कुछ गुप्त आदतें होती हैं या कह लीजिए सीक्रेट हैबिट्स होती हैं जो कि जाने अनजाने हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही होती हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। तो चलिए आज सीक्रेट हैबिट्स की खोज में निकलते हैं। हम सभी इंसान जो हैं, हमारा जीवन हैबिट्स से या आदतों से बना हुआ है। जैसी भी हमारी आदतें होती हैं, हमारा जीवन वैसी ही शेप ले लेता है। अब ये आदतें जो होती हैं, कई बार हम इनके बारे में अवेयर होते हैं कि हाँ मेरी ये आदत है। हो सकता है कई बार हम इनके बारे में अवेयर ना हो, लेकिन जब यहां पर सीक्रेट हैबिट्स की बात कर रहे हैं या कह लीजिए गुप्त आदतों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये सारे काम करते तो हैं लेकिन चुपचाप सीक्रेटली करते हैं। और आखिर में ये ही कुछ आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं, क्योंकि उनका इंपैक्ट हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा होता है। हम इनके बारे में अवेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर हम अवेयर हों तो जो भी उनका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी लाइफ पे हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ सीक्रेट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। इनमें से जो पहली आदत है जो अक्सर हम सब में होती है वो होती है फैंटेसी। या इस बात को अपनी देसी लहजे में कहूं तो ख्यालों में शेर और असल में खरगोश। हम ख्यालों में तो बहुत कुछ बने रहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, लेकिन असल में हमसे होता कुछ नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाऊं तो मुझे जब मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे जो संस्कृत की टेक्स्ट बुक होती थी उसमें एक कहानी थी। अब वो कहानी में जो पात्र थे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद श्यामलाल था या कुछ भी होगा, श्याम सुंदर था, कुछ ऐसा ही होगा। चलिए नाम कोई भी इमेजिनरी एक आप मान लीजिए, श्याम सुंदर होगा, लेकिन कहानी थी ये टेक्स्ट बुक में, शायद अभी भी हो। तो उसमें होता यह था कि वो हमेशा ख्याली पुलाव बनाता रहता था वो बंदा जो था। अब ख्याली पुलाव बनाएगा और बिस्तर पे लेटे लेटे सोचता रहेगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं राजा के महल में जाऊंगा, अगर मुझे वहां पे सेनापति बनने का मौका मिला तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो इस तरह की चीजें वो सोचता रहता था। तो एक बार वो कुछ इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था और बिस्तर पे लेटा हुआ था और ऊपर उसने सत्तुओं से भरा हुआ एक घड़ा लटका रखा था। लेकिन सोचते सोचते उसे कुछ ऐसा हुआ कि कहीं वो किसी एक्शन मोड में था अपनी फैंटेसी में, और उसने लात मारी और वो घड़ा फूट गया। अब जब घड़ा फूट गया तो वो सारे सत्तू जो हैं वो उसके ऊपर गिर गए। अब वो पीला हुआ पड़ा है। तो उस संस्कृत की छोटी सी कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो ये था कि अगर हम बेवजह परेशान रहें या ख्याली पुलाव बनाते रहें, बुनते रहें, तो हम श्याम सुंदर की तरह सत्तुओं से पीले होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो यही है वो फैंटेसी कि ज्यादातर हम फैंटेसाइज करते हैं चीजों को, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो देखिए इस वक्त अभी लाइट भी जा चुकी है, लेकिन आज डिसाइड किया कि क्यों ना ये जो आज हमारा वीडियो है ये क्यों ना जैसा है वैसे ही इसको शूट कर लिया जाए। तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इसका मजा खराब हो जाएगा। तो ये वो श्याम सुंदर थे जो बिस्तर पर सत्तुओं से पीले होकर गिरे पड़े थे। तो इसी तरह से जो है ये हमारा जीवन भी है कि हम अक्सर सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, और सोचते हम वो हैं जो हम कर नहीं पाते हैं जीवन में। तो इस आदत से बाहर निकलिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है इस आदत का, फैंटेसाइज करते रहना हर वक्त 24 घंटे, उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर यह पड़ता है कि हम पीड़ा में ज्यादा रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और हमारी सेहत भी कोई खास अच्छी होती नहीं, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो हमसे होता है नहीं, और पीड़ा हमें बेवजह अपने जीवन में रहती है। हम उखड़े उखड़े से अपने जीवन में ज्यादातर रहते हैं। अब इसी सीक्रेट हैबिट्स की बात करते हुए जो दूसरी हैबिट अक्सर हम सब में होती है वो होती है इंस्टिगेट करना, या इसे अपनी देशी लहजे में कह दें तो किसी को उंगली करते रहना। और ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जिनमें ये दम नहीं होता कि वो डायरेक्टली किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को कन्फ्रंट कर सके, उसका मुकाबला कर सके, किसी परिस्थिति का या किसी व्यक्ति का। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे को उंगली करते रहेंगे
छिपके कि आप ये काम करो, ये काम ऐसे नहीं हुआ। उससे होगा क्या कि वो अपने जो विकेट मोटिव्स हैं उन्हें पुश करने का उन्हें मौका मिलता है, उनकी जो छिपी हुई मंशाएं हैं उन्हें पूरा करने का उन्हें मौका मिल जाता है। तो वो उंगली अक्सर करते रहते हैं। तो इस चीज का इंपैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ पे? इसका इंपैक्ट ये होता है कि हम दूसरे की परेशानियों में ज्यादा कोई इत्तेफाक रखते नहीं है। अगर किसी की जिंदगी बिगड़ भी रही है तो हमें उससे कोई ज्यादा इत्तेफाक नहीं होता। किसी को परेशानी है तो हो, हमारा काम हो जाना चाहिए। हम ज्यादातर ऐसे होते हैं। और ये जो एक हमारी आदत होती है, इसको कुछ समय बाद लोग भांप भी लेते हैं तो हमसे दूर रहने लगते हैं। हम अपने आप को जो है वो कहीं दूर पाएंगे। हमारे मुंह पे भले कह देंगे कि हाँ ये काम कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो करेंगे नहीं। वो हमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज में। फिर हम ये सोचते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हम परेशान रहेंगे, हम रिजेक्टेड फील करेंगे, लेकिन हम अपनी इस आदत पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये आदत है क्या। अब जो तीसरी आदत है जो एक्चुअली में सीक्रेट हैबिट है हमारी और हम उसे करते रहते हैं, वो है डिनायल, या अपनी देसी भाषा में इसे कह सकते हैं कि मुकर जाना। कोई बात कर दी या कुछ बोल दिया, लेकिन जब वो उल्टी पड़ेगी तो फिर एकदम मुकर जाएंगे कि नहीं मैंने नहीं किया। होता यह है कि अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हम एक्चुअली में ये सीख चुके हैं कि अपना जो दिल की चीज है वो कर लो, जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो। और फिर जब भी देखिए लाइट आ गई, अच्छी बात हुई, तो अब वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऐसे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिनायल की, कि मुकर जाना, कि बहुत से लोग जो हैं वो मुकर जाते हैं कुछ भी बोल के या करके। उसका फायदा ये होता है कि अपना काम जो हम करना चाहते हैं वो कर लो। अगर पकड़े गए तो ठीक है, नहीं पकड़े गए तो सारा ही 2, 4, 5 मिनट का ही तो खेल होता है। मुकर जाओ कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया। उससे होगा क्या कि जो करना था वो कर भी लिया, 5 मिनट थोड़ा सा ड्रामा कर लिया और उसके बाद छुट्टी हो गई। लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो हमारी लाइफ पर होता ये है कि हम दूसरों का विश्वास खो बैठते हैं। अब देखिए दूसरा व्यक्ति भी जो हमसे डील कर रहा है वो भी फिर आगे जीवन में उतना मार्जिन लेके चलेगा कि ये बंदा जो है वो पलट सकता है, मुकर जाएगा। तो हम जो है वो अपना ट्रस्ट फुली बिल्ड नहीं कर पाते, कहीं पे भी हम अपना विश्वास खो बैठते हैं। और जीवन में अगर आप अपना विश्वास खो बैठे तो उसकी एक बहुत भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। अब इसी कड़ी में जो अगली गुप्त आदत है या सीक्रेट हैबिट है, वॉचिंग पॉर्न एंड मास्टरबेशन, कि ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हम अक्सर करते हैं, हम सभी करते हैं और छुप के करते हैं। अब इसका सीधी सी बात है कि करने में मजा आता है इसलिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 2 चीजें वो व्यक्ति कर रहा होता है जिसके अपने जीवन में असल में कुछ नहीं हो रहा होता, उसको असल में ये चीजें नहीं मिल रही होती, तो वो ये सारे काम जो है वो कर रहा होता है अपने जीवन में, अवेलेबिलिटी नहीं है उसको एक्चुअल में। तो इसका इंपैक्ट जो है वो हमारी लाइफ पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। और सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है वो ये होता है कि हम अपना ह्यूमन कनेक्शंस जो हैं वही लूज कर जाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे मिलना है, बात करना है, या कैसे वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और कैसे इस प्रोसेस में एक दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर इकट्ठे इंजॉय करना है। जैसे हम कहते हैं ना, हैप्पीनेस बढ़ती है, वो तभी होगी जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होगे या आप इतना दिल दिखाओगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व हो। अब जब ये काम आप अकेले ही निपटा लोगे तो आप अपना ह्यूमन कनेक्शन जो है वही लूज कर जाओगे धीरे धीरे। पहले तो आपको लगेगा कि शायद मुझे नीड ही नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की, लेकिन उसका इंपैक्ट ये हो जाता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के काबिल रहते ही नहीं है, क्योंकि हम एडजस्ट करने काबिल ही नहीं रहते हैं। ना हम खुद उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ एडजस्ट हो सकता है। तो हम धीरे धीरे अपने सारे ह्यूमन कनेक्शंस जो हैं वो लूज कर जाते हैं, और ये लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी उसकी शुरुआत होती है। ये जब ऐसा काम आप करने लग जाएं, ये 2 काम, तो समझ लीजिए कि आप अकेलेपन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट सीक्रेट हैबिट है जो हम सभी करते हैं और हमें मजा आता है, वो होती है शो ऑफ प्योरिटी, या इसे अपनी देशी भाषा में कह लें कि अपनी पवित्रता का दिखावा करते रहना। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा या तो ऐसा दिखाएंगे कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं,
या बहुत ज्यादा किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन आपको उनकी एक थोड़ी सी अलग सी पर्सनैलिटी भी दिखेगी, क्योंकि एक्चुअली वो ऐसा कर इसलिए रहे होते हैं कि उन्हें समाज में कंट्रोल और पावर चाहिए होता है, और कुछ हद तक वो चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट भी मिले समाज से। तो इस चीज का इंपैक्ट ये होता है उनके जीवन पर, कोई भी काम जो है वो सही से नहीं कर पाते। ना तो उनका स्वार्थ ही सही तरीके से चलता है, ना तो उनका परमार्थ ही सही तरीके से चलता है। वो दो नावों पर सवार रहते हैं और परेशान रहते हैं ज्यादातर टाइम, और अपनी एक फेक लाइफ जीते रहते हैं। मतलब दिखा कुछ और रहे हैं, एक्चुअल में हैं कुछ और। अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो वही जाने, लेकिन ये जो फेकनेस है वो उनकी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग ये समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते, वो भी देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाते इस चीज को। तो इसका इंपैक्ट यही है कि फेक लाइफ जी रहे हैं। तो इसका होना ये चाहिए कि आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, एटलीस्ट ओरिजिनल रहिए, जैसे हैं वैसे हैं। कोई आपको पसंद करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो ये वो कुछ बातें थी जो सीक्रेट हैबिट्स हम सभी में होती हैं, किसी ना किसी मात्रा में, किसी ना किसी परसेंटेज में होती हैं ये सब में। और इन सब चीजों को करने में हमें मजा भी बड़ा आता है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन पर वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत गहरा होता है। तो अगर हम अवेयर हो जाएं तो हम अपने जीवन को काफी हद तक सरल बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे और अपने और दूसरों के काबिल बना पाएंगे। तो चलिए फिर कभी इसी तरह के किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।